तो आज हम लोग बात जो करेंगे, we will talk about some elementary concepts of combination. Previously we have talked about the conditions where we have to actually permute the things, but now we will talk about the cases where we have to do the selections. हम लोगों ने पहले बात करी थी कि कॉम्बिनेशन एक अलग चीज है और परम्यूटेशन एक अलग चीज है, तो बेसिकली दोनों इंटरकनेक्टेड है, लेकिन स्टिल एक वो पेक्यूलियर वर्क करते हैं. इन कॉम्बिनेशन इज अबाउट सिलेक्शन, परम्यूटेशन इज अबाउट अरेंजमेंट. तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन करा था, चार लड़कियां, अलग अलग केसेस थे, ऐसा है तो कैसा करेंगे, वो स्टैंडर्ड केसेस थे. ठीक है, उसी तरह से हम लोग फिर से आज बात करते हैं वो स्टैंडर्ड केसेस जो अंडर रिस्ट्रिक्शन सिलेक्शन कैसे करा जाता है, इसकी बात करते हैं. तो लेट्स से द क्वेश्चन इज, व्हाट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज लेट देयर बी 4 बॉयज, है ना, एंड 4 गर्ल्स. 4 बॉयज है, 4 गर्ल्स है. यू हैव टू सेलेक्ट अ टीम ऑफ लेट्स से 5. आपको एक टीम ऑफ 5 सिलेक्ट करनी है. ओके, तो 5 की टीम सिलेक्ट करनी है. देन हाउ मेनी वेज कैन वी डू दैट थिंग. ओके, तो उसमें अलग अलग केसेस होंगे. सबसे पहला केस, नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आपको इन टोटल 4 बॉयज 4 गर्ल्स में से 5 की टीम सिलेक्ट करनी है. तो वो हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको बताना है. अगर n डिफरेंट पर्सन्स है, उनमें से r लोगों को सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज विल बी NCR. ठीक है, NCR जिसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल. ओके, so this is what was NCR. This is the total number of ways of selecting r. This is the total number of selecting r out of n. बट ऑफ कोर्स यहाँ पे r की वैल्यू n या n से कम होनी चाहिए और 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली टोटल कितने लोग हैं, 8. 8 में से मैं कोई भी 5 सिलेक्ट कर सकता हूँ. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 8C5. अब 8C5 को अगर मैं इवैल्यूएट करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, 8 फैक्टोरियल दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 3 और ये 5 फैक्टोरियल. इसको इवैल्यूएट करने का बेसिकली तरीका क्या आ जाता है कि भाई ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 इंटू 3 और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. तो 1 से लेके 5 कैंसिल हो गए. 2 3 6 7 8 56. तो टोटल 56 वेज हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे हम उसे एडमिट कर सकते हैं. अब लेकिन इसमें हम लोग और आगे बढ़े इससे पहले एनसीआर के बारे में कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. ठीक है, तो समझिएगा, सबसे पहले एनसीआर को डिफाइन, एनसीआर का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन निकाला है वो हमारा क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल. लेकिन इसका जो भी इंपॉर्टेंस है वो कब होगा, जब n और r दोनों के दोनों इंटीजर्स हो. n and r should be integers, number 1, and r should be something between 0 and n. 0 और n में से के बीच में से कुछ होना चाहिए. r cannot be greater than n और less than 0. ये हमें अराउंड नहीं है. ठीक है, ये उस केस में मैथमेटिकली आपका यहाँ पे r अगर n से बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, तो वैसा कोई पॉसिबल वे नहीं बचेगा. पहली चीज तो ये हो जाती है. दूसरा आता है इवैल्यूएशन ऑफ एनसीआर. तो एक चीज शॉर्ट ट्रिक हम लोग एनसीआर के इवैल्यूएशन के लिए यूज कर सकते हैं, वो कौन सा है. ठीक है, वो तरीका है आपका यहाँ पे कि जैसे आपको 8C5 इवैल्यूएट करना था अभी, तो आप 8C5 को कैसे कर सकते हो. 8C5 को आप 8 को उल्टा लिखना शुरू करो. ठीक है, कितने टर्म्स लिखो, नीचे लिखना है 5. 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, कितने टर्म्स लिख दिए, 5 टर्म्स लिख दिए. नीचे क्या था, 5. तो 5 को सीधा लिखना शुरू करो, 1 2 3 4 5. और फिर जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो कर दो. 3 2 6 6 8 7 56 हो जाता है. जैसे अगर आपसे बोलूं कि मुझे इवैल्यूएट करिए 10C3, तो 10C3 इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से उल्टा लिखने के कितने 3,
तो 10 9 8 तीन टर्म्स और नीचे 1 2 3, ठीक है। तो 2 से 4, 3 से 3, आंसर हो गया आपका 120। ऐसे आप लोग जनरली इवेलुएट कर पाएंगे, ठीक है। एक आध एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, आप लोग खुद ट्राई करके देखिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं लेट्स से फाइंड द वैल्यू ऑफ 12C4, 12C4 की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। देखिए तो आपको जैसे 12C4 का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 12C4 कैसे करेंगे, 12 into 11 into 10 into 9 अपॉन 1 into 2 into 3 into 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 495 आ जाएगा। और जहां तक एमपीआर की बात होगी तो एमपीआर इज व्हाट, एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल। तो आप ऐसे वैल्यूएशन जनरली कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज तो एक आपका ये हो गया। दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और ये तो एनसीआर कब डिफाइन होता है, सबसे पहले हमने देखा कि एनसीआर डिफाइन कब होता है, जब एन और आर दोनों इंटीजर्स हो और आर की वैल्यू 0 से एन के बीच में होनी चाहिए। दूसरी चीज एनसीआर को हम कैसे जल्दी से इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसकी बात करी हमने। तीसरी चीज जो आती है इंपॉर्टेंट चीज, वो आती है कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। ये सब मैं जो आपको बता रहा हूं, ये सब चीज आपको बाइनोमियल थ्योरम जो अगला चैप्टर होगा उसमें भी काम आएंगे, ठीक है। तो इन एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर व्हाट विल हैपन, दैट एनसीआर को अगर मैथमेटिक मेथड 1 अगर हम बात करें, मैथमेटिकली इसे प्रूव करें तो ये आपका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, और इसे लिखेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देख लो ये एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या आ रहे हैं, सेम। तो एनसी आर इवैल्यूएट करो या एनसी एन माइनस आर इवैल्यूएट करो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप इसको लॉजिकली समझना चाहते हो तो लॉजिकली आप ऐसे समझ सकते हो। देखिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं। जब हम लोग अपने कॉलेज में अपने इंटरव्यूज की तैयारी करते थे तो हमारे जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर थे उन्होंने हमसे एक चीज बोली थी कि बेटा देखो जो इंटरव्यूज होते हैं दे आर नॉट फॉर सिलेक्शन, दे आर फॉर रिजेक्शन। अगर आप रिजेक्ट होने से बच गए तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। मान लो अगर 100 लोग हैं, 100 में से 10 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो 10 में से 100 लोग सिलेक्ट करने के लिए रिजेक्शन करना ज्यादा आसान है। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उसके बाद जो बचेंगे 10 लास्ट के 10 बचेंगे उनको ले लेंगे। तो आप देखिए कि अगर आपको 100 लोगों में से 10 लोग सिलेक्ट करने हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 100C10, 100 में से 10 का सिलेक्शन। लेकिन आपने जैसे 100 में से 10 सिलेक्ट करे, बाकी 90 जो रिजेक्ट हुए वो भी तो सिलेक्ट हो गए, एक ग्रुप तो उनका ही बन गया। As soon as you know that 10 are selected, these 90 are rejected, ठीक है। तो आप अगर 100 में से रिजेक्शन के लिए 90 सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 100C90। लेकिन वही 100C90 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू 100C10। क्यों हो जाएगा, क्यों 90 रिजेक्ट कर दी तो 10 सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो अगर n में से r लोग सिलेक्ट करोगे तो नंबर ऑफ वेज NCR, ठीक है। अगर n में से n माइनस r लोग सिलेक्ट करोगे NC n माइनस r। लेकिन जैसे ही तुमने n माइनस r को क्या करा, रिजेक्ट करा, तो r तो अपने आप सिलेक्ट हो गए ना, ये सिलेक्ट हो रहे थे और ये क्या हो रहे थे, रिजेक्ट। तो जितने तरीकों से r को सिलेक्ट करोगे उतने तरह से n माइनस r को रिजेक्ट करोगे, तो दोनों के नंबर ऑफ वेज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि लेट से अगर हम तो आपको भी ये बोलते हैं कि भाई 11 पर मुझे क्रिकेट टीम 16 लोगों में से क्रिकेट टीम बनानी है 11 की, ठीक है। तो ऐसी कितनी टीम होंगी जिनमें, ऐसी कितनी टीम होंगी जिनमें हम लोग जैसे अगर हम बोले कि 16 में से 11 सिलेक्ट करें, कितने तरीके, 16C11। अच्छा तो अब लेकिन अगर मैं यही चीज करूं कि मैं 16 में से 5 सिलेक्ट कर लेता हूं जिनको मैं नहीं खिलाऊंगा, बाकी अपने आप खेलेंगे, किसको मुझे नहीं खिलाना है। तो अगर मैंने 11 सिलेक्ट करे खिलाने के लिए या 5 सिलेक्ट करे नहीं खिलाने के लिए, दोनों के नंबर ऑफ वेज तो सेम रहेंगे ना, ठीक है। तो दैट इज द मेन लॉजिक दैट NCR इक्वल्स टू NC n माइनस r। इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं कि भाई देखो जैसे अभी मुझे मान लो 10C7 इवैल्यूएट करना है, तो ये बड़ा कैलकुलेशन है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 10C7 विल बी सेम एज 10C3, ठीक है। 10C7 विल बी इक्वल टू सेम एज 10C3। इस कारण से अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए 10 into 9 into 8
1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहां पे देखो ये आपका आंसर हो जाता है 120। ये जल्दी वैल्यूट हो गया। अगर आप ऐसे इसको वैल्यूएट करते कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये आपके इंटू 4, और फिर डिवाइड बाय आप लिख रहे हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो 4 5 6 7 4 5 6 7 घूम फिर के कैलकुलेशन वही आ गया। तो इसमें लिखना ज्यादा पड़ रहा है, इसमें लिखना कम पड़ रहा है, तो ये हम लोग जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई कि एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। ठीक है, तीसरा चीज इसी कारण से आ जाता है कि कभी अगर आपको एनसीए इक्वल्स टू एनसीबी दे रखा हो, तो एनसीए इक्वल्स टू एनसीबी तभी हो सकता है जब ए इक्वल्स टू क्या हो बी, ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि एनसीबी इक्वल्स टू एनसी एन माइनस बी, मतलब ए कैन बी इक्वल्स टू एन माइनस बी, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो अगर एनसीए इक्वल्स टू एनसीबी है तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कि आइदर ए इक्वल्स टू बी होगा या फिर ए प्लस बी इक्वल्स टू एन होगा। जैसे 10c3 इक्वल्स टू 10c7, तो यहां पे देख रहे हो 7 प्लस 3 कितना है 10। लेकिन अगर तुमसे बोला मैंने 10c3 इज इक्वल्स टू 10cr, तो व्हाट इज r, तो r कैन बी 3 और r कैन बी इक्वल्स टू व्हाट 7। दोनों ऑप्शन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, इतने की आपको जरूरत पड़ेगी अभी पीएनसी में, और भी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी जो हम लोग बाइनोमियल के टाइम पे हम लोग और क्वेश्चंस के फॉर्म में ऐसे आगे से करते रहेंगे। ठीक है, तो इतना अभी आपको ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि 4 बॉयज 4 गर्ल्स में से हमें 5 की टीम सिलेक्ट, वी हैव टू सिलेक्ट अ टीम ऑफ 5 आउट ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन विच द कंडीशन, पहला केस क्या था, नो रिस्ट्रिक्शन, जिसको जहां से लेना है वहां से ले लो, तो 8 में से 5 का सिलेक्शन 8C5 C आंसर आ गया। लेकिन अब हम लोगों के पास रिस्ट्रिक्शन आ गया। रिस्ट्रिक्शन ये आ गया कि वन पर्टिकुलर बॉय एंड वन पर्टिकुलर गर्ल इज ऑलवेज सिलेक्टेड। अब देखो यहां पे रिस्ट्रिक्शन आ गया तो नंबर ऑफ वेज थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है, जो पहले हो सकता था वो कुछ केसेस जहां पे हो नहीं सकते। लेकिन अब काउंटिंग कैसे करेंगे उसके लिए काउंटिंग करने का सिंपल सा तरीका है कि देखिए सिलेक्शन के केस में समझिए कितने लोगों में से कितने लोग आप सिलेक्ट कर सकते हैं विद रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो देखो जैसे सिंपल सी बात है कि आज की डेट में अगर हम इंडिया की क्रिकेट टीम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें रोहित और विराट दोनों का सिलेक्शन तो हो ही चुका है, तो होना ही होना है। बुमराह और पकड़ लो तो बुमराह का सिलेक्शन तो होना ही होना है। तो सिलेक्शन ज्यादा का थोड़ी हो रहा है, सिलेक्शन तो बाकी के 8 लोगों का हो रहा है जो खेलने जाएंगे, समझ में आया है। तो इस कारण से ये जो रिस्ट्रिक्शन है, अच्छा ध्यान देना, अब यहाँ पे कौन सा लड़का सिलेक्ट करना है कौन सा लड़का नहीं करना वो मैंने आपको लैंग्वेज में बोल रखा है, वन पर्टिकुलर बॉय, मतलब कौन सा लड़का मैंने बता दिया, कौन सा लड़की वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करना कौन सा बॉय कौन सा गर्ल नहीं करना, तो दैट इज सिलेक्टेड ऑलरेडी। ठीक है, कौन सी को हमेशा सिलेक्ट करना है। तो देखो टोटल हमारे पास थे 8 लोग, 8 में से 2 लोग हमारे सिलेक्ट होने ही होने हैं। तो खेल जो है वो बाकी के 3 लोगों के सिलेक्शन का है। लेकिन अगर ये 2 लोग सिलेक्ट हो ही गए हैं तो बाकी बचे कितने लोग बचे, 6, मतलब बाकी बचे 6 लोगों में से मुझे बाकी बचे 3 जगह के लिए सिलेक्शन करना है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 6 विल बी 6C3। तो 6C3 का सिलेक्शन करना है तो वो हो जाएगा आपका 6 5 4 1 2 3, आंसर विल बी 20। तो अगर एक पर्टिकुलर लड़की को हमेशा सिलेक्ट करना ही करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम ऑफ 5 विल बी व्हाट 20 वेज आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी में तीसरा केस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तीसरा केस क्या ऐड कर देते हैं यहाँ पे कि अभी जो बोल रहे थे वन पर्टिकुलर बॉय एंड वन पर्टिकुलर गर्ल is always rejected। मतलब हम लोगों को पता है कि ऐसा कौन होगा कि एक पर्टिकुलर लड़का है और एक पर्टिकुलर लड़की जिसे हमें सिलेक्शन करना ही नहीं है, we do not want to select it। ठीक है,
तो इसका मतलब मेन लॉजिक क्या बोला था, जितने लोग बचे हुए हैं उतने लोगों में से बाकी बची जगह। तो देखो 8 लोग थे, जगह कितनी सिलेक्ट करनी थी, 5। अब हमने क्या बोला कि 2 लोगों को रिजेक्ट ही करना है, तो अब सिलेक्शन के लिए लोग कितने बचे, 6। और नंबर ऑफ लोग जो सिलेक्ट होने उनमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो 5 के 5 ही थे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एक तरह से क्या हो गया कि 6 में से 5 को सिलेक्ट करना है। तो 6 में से 5 को सिलेक्ट करना है कितने तरीके, 6C5। ठीक है, लॉजिक चेंज हो रहा है, फॉर्मूला वही एनसीआर है, लेकिन हम कितनों में से फाइनली कितने कर रहे हैं एज पर रिस्ट्रिक्शन, ये हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो 6C5 कितना हो जाएगा, 6C5 विल बी इक्वल्स टू 6C1। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/1, आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, राइट आंसर विल बी 6। अच्छा, इसको कुछ चीजें ध्यान रखना कि भाई NC0 हमेशा 1 होता है, तो NCN भी हमेशा 1 होता है। तो वहां NCR इक्वल्स टू NCN, मैंने आपको बताया NC1 जो होता है दैट इज N, और सेम इज NCN-1। इतना तो आप लिटरली ध्यान रख सकते हो, जो आप क्वेश्चंस में कभी आएगी। जैसे 65 आया, 61 आया, तो सीधा आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अच्छा चलिए, ये हमारा हो गया थर्ड केस। अब इसमें मैं चौथा केस और ऐड करता हूं। ठीक है, इन सबका मिक्सर क्या है कि फोर्थ केस इज वन पर्टिकुलर बॉय is always selected and one particular girl is always rejected। एक लड़के को हमेशा सिलेक्ट करना है, एक लड़की को हमेशा रिजेक्ट करना है। सेम केस कि 4 बॉयज थे, 4 गर्ल्स थी, और 5 लोगों की टीम सिलेक्ट करनी है, 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो अब बताओ क्या हुआ, एज पर दिस कंडीशन ऐसी कौन सी कंडीशंस है, जो ऐसी क्या चीज है जो चेंज हो गई। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। फिर रिपीट कर रहा हूं इसको, देखिए कि क्योंकि हमें एक को रिजेक्ट करना है और एक को सिलेक्ट करना है, तो जो सिलेक्ट हुआ उसे अलग कर दिया, तो 8 में से बचे कितने, 7। फिर एक को रिजेक्ट करना तो उसे हटा दिया, तो लोग कितने बचे, 6। तो इन 6 लोगों में से अब टीम में देखो, टीम में एक तो पहुंच ही गया, जगह कितनी कब बची, अब 4। तो इन बचे हुए 6 लोगों में से बची हुई 4 जगह को भरना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6C4। 5 जगह में से 4 जगह आपके पास बची हैं, और 8 लोगों में से एक को सिलेक्ट कर दिया, एक को रिजेक्ट कर दिया, तो ये हो गया। अब मैं चाहूं तो इसे जनरल वाइज एक फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकता हूं कि n में से मुझे 8 लोग सिलेक्ट करने थे, जिसमें से p को हमेशा सिलेक्ट करना है और Q को हमेशा रिजेक्ट करना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या बता सकते हैं कि अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहो तो n में से लोग कितने बचे, P लोग सिलेक्ट हो गए और Q लोग रिजेक्ट हो गए, तो n माइनस P माइनस Q लोग बचे। इसमें से मैं क्या करूंगा, जगह कितनी थी, R में से P जगह तो सिलेक्ट हो गई, तो बची कितनी, R माइनस P, N माइनस P माइनस Q, CR माइनस P। ये जनरल फॉर्मूला हो जाता है कि अगर N में से मुझे सिलेक्ट करने हैं कितने, P, और रिजेक्ट करने हैं कितने, Q, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग विल बी दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा चौथा केस आ जाता है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दैट गर्ल्स हैज टू, हमें जो 8 में से 4 बॉयज और 4 गर्ल्स में से सिलेक्ट करना है, उसमें गर्ल्स का मेजॉरिटी होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉयज इन द टीम व्हाटएवर इज सिलेक्टेड। तो अब यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से समझना, वो चीज क्या है कि जब आप सिलेक्शन करने जाते हो, व्हेनेवर यू वांट टू यूज एनसीआर, यू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि एनसीआर यूज करने से पहले आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कितनों में से कितने सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप केसेस बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे नहीं, मतलब देखो एक क्या होता है, देखो मैं इसके 2 अप्रोच बताता हूं। ठीक है, एक अप्रोच क्या है, मुझे गर्ल्स को मेजॉरिटी में रखना है। ठीक है, मेथड 1 मुझे आप बताइएगा उसमें कौन से किसमें गड़बड़ हो रही है। ठीक है, मेथड 1 एंड मेथड 2। पहला एक मेथड मैंने आपको ऐसा बताया कि मैं पहले 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां सिलेक्ट कर लेता हूं, 4C3 कर लिया। अब कितने, 3 लड़कियां तो सिलेक्ट हो गई। जब ये 3 लड़कियां सिलेक्ट हो गई तो अब बताओ लोग कितने बचे, 5।
इन 5 लोगों में से बाकी की 2 जगह सेलेक्ट कर लो। तो 3 लड़कियां तो हमेशा थी। अब इन 5 लड़कियों में से 5 लोगों में से हो सकता है कि एक लड़की हो एक लड़का हो। सारी लड़कियां हो नहीं सकती कि लड़कियां 4 ही थी, या फिर हो सकता है 2 लड़कियां हो, तो 2 लड़के आएंगे तो भी लड़के मेजोरिटी में है। अगर एक लड़की आएगी तो लड़कियां मेजोरिटी में होंगी, उनकी मेजोरिटी और बढ़ जाएगी। तो 4C3 होता है 4, 5C2 होता है आपका 10, आंसर हो जाता है 40। ठीक है, एक आंसर ही आया। मैंने ये नहीं मतलब वो ध्यान रखना, मैं बहुत एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूं कि मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि मेथड 1 सही है या मेथड 2 सही है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विच मेथड इज करेक्ट। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 लॉजिक्स। वन लॉजिक इज दिस, 4C3, इसमें क्या करा, 3 गर्ल्स का सिलेक्शन कर लिया एंड 2 फ्रॉम रिमेनिंग में से बाकी 2 सिलेक्ट करें। तो अब यहां पे ऑब्जर्व करिए कि जो मेथड 2 में हम क्या कर रहे हैं कि देखो, अगर गर्ल्स को मेजोरिटी में रखना है तो गर्ल्स और बॉयज का कंपोजिशन जो होगा वो 3 गर्ल्स 2 बॉयज और 4 गर्ल्स और 1 बॉय, ये पॉसिबिलिटी है। तो अब देखो, मुझे 2 काम करने हैं, गर्ल्स सिलेक्ट करनी है तो 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करी और 4 बॉयज में से 2 बॉयज सिलेक्ट करी। दोनों काम एक साथ करना है तो मल्टीप्लाई करा, याद है ना मल्टीप्लिकेशन रूल वाला। और ये वाला जो होगा वो होगा 4C4 इंटू 4C1। तो 4C3 कितना होता है, 4C3 इज 4। 4C2 निकालोगे तो वो आपका कितना आएगा, 6। 4C4 होता है 1 और 4C1 होता है 4। तो ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 24, तो टोटल कितना हुआ 28। तो आइदर यहां पे प्लस क्यों करा, क्योंकि आइदर इट विल बी दिस कंपोजिशन और दिस कंपोजिशन। अब इन दोनों में से अब बताओ, लॉजिक तो दोनों जगह हमें सेम दिख रहा है लेकिन आंसर दोनों जगह सेम नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है। देखिए, पहले मेथड जो है यहाँ पे वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब 3 गर्ल्स सिलेक्ट करते तो देखो ये 3 केसेस हो गए। अब उनके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बाकी लोगों का सिलेक्शन करा। ठीक है, तो एक सिलेक्शन हो सकता है बॉय 1 गर्ल 4, लेकिन बॉय 1 गर्ल 4 को यहाँ पे जब गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 4 के साथ कंबाइन करेंगे तो वो एक केस काउंट हो रहा है इन 40 केसेस में, लेकिन एक्चुअल में वो सिलेक्शन है ही नहीं। इस कारण से जब भी आपको सिलेक्शन करना हो तो ये ध्यान रखें कि हमेशा ये आपको कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि मुझे यहां से इतने और यहां से इतने सिलेक्ट करने हैं। जो केसेस हम यहाँ पे करते हैं तो उसमें कभी भी कोई ओवरलैप नहीं होता। कभी आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा केसेस हो रहे हैं तो डरना मत, बनाना क्वेश्चंस में, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी बात करोगे तो देखने में हो सकता है केसेस ज्यादा लग रहे हो, लेकिन एक्चुअल में केसेस इतने ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अगला केस जो है कि 4 बॉयज 4 गर्ल्स में से एक है बॉय 1 और एक है गर्ल 1। दे विल सर्व द कमिटी ओनली इफ दे आर टुगेदर। इफ दे आर नॉट टुगेदर दे विल नॉट सर्व द कमिटी। ठीक है, जय वीरू टाइप के लोग जो आएंगे तो साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। दिस इज द बेसिक व्हाट इज द कंडीशन इज। सो इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट अ कमिटी ऑफ 5 आउट ऑफ इट। आपको 5 लोगों की कमिटी सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 4 बॉयज 4 गर्ल्स, सो दैट वन पर्टिकुलर बॉय G1 वन पर्टिकुलर गर्ल G1 will serve the committee only if together। ठीक है, तो बताइए कितने तरीके आएंगे। ओके, इस क्वेश्चन में देखो होगा क्या कि देखो सारी बात है, जो रिस्ट्रिक्शन है उसके हिसाब से जो भी कमेटी होगी उसमें B1 और G1 या तो दोनों आएंगे तो बाकी के 3 लोग सिलेक्ट कर लो, या फिर बॉय 1 और गर्ल 1 दोनों नहीं आएंगे तो आप क्या करो, बाकी 5 जगह सिलेक्ट कर लो उनको छोड़ के। तो जब मैं ये करने जाऊंगा तो मेरे पास सिलेक्शन के लिए B2, B3 और B4 और G2, G3 और G4, ये 6 ऑप्शन बचेंगे। इनमें से मुझे बाकी 3 जगह फिल करनी है, जबकि इस केस में मुझे इन 6 लोगों में से 5 जगह फिल करनी है। तो आइदर दिस और दिस, और लग गया ना तो प्लस करना पड़ेगा। तो पहला केस 6 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3। सेकेंड केस 6 में से कितने करने हैं, 5, 6C5। तो दोनों को ऐड करना है। 6C3 कितना आ जाएगा, 6 5 4 20 और 6C5 कितना आ जाएगा, 6। तो hence the total answer will be 26। This is the answer। अगला केस आता है कि from 4 boys and 4 girls you have to select a committee of 5 so that boy 1 and girl 1 will never serve together।
ये दोनों आपके गब्बर ठाकुर जैसे लोग होंगे कि हम एक साथ कमेटी में नहीं आएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखो क्या होगा कि या तो बॉय 1 आएगा और गर्ल 1 नहीं आएगी, 4 जगह बची रहेंगी, गर्ल 1 आएगी और 4 जगह बची रहेंगी, ठीक है। या फिर दोनों ही नहीं आएंगे और जगह कितनी बची रहेंगी, 4-5 जगह बची रहेंगी। अगर एक ये सिलेक्ट हो गया है और गर्ल 1 रिजेक्ट हो गई है तो इस कारण से आपके पास वही B2, B3, B4, G2, G3 और G4 इन 6 लोगों में से आपको कितनी जगह सिलेक्ट करनी है, 4 जगह सिलेक्ट करनी है, तो 6C4। गर्ल 1 आएगी तो आपको अगेन बॉय 1 को रिजेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, तो बाकी बचे 6 लोगों में से 4 जगह भरनी है, 6C4। अगेन देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, केसेस बना रहे हैं जो केसेस हमें अलाउड है, ठीक है। और उन केसेस में जो हमें पक्का पता है कि कितनों में से कितना सिलेक्ट करना है, तब हम एनसीआर लगा रहे हैं। अब इस वाले केस में इन 6 में से जगह भरनी है 5, ये हो जाएगा 6C5। तो 6C4 इज 6C2, 6C2 विल गिव यू व्हाट 15, इसमें हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5, तो टोटल कितने तरीके हो गए 35। तो टोटल 35 वेज आ जाते हैं, इन सबको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आइदर दिस और दिस और दिस। लेकिन यहां पे एक दूसरा तरीका भी अवेलेबल हो सकता है, वो क्या है कि अगर आप बॉय 1 गर्ल 1 के रेस्पेक्ट में बात करो तो ये 4 केस तो ये थे कि बॉय 1 आएगा गर्ल 1 नहीं आएगी, गर्ल 1 आएगा बॉय 1 नहीं, इसके बाद दोनों ही नहीं आएंगे, बॉय 1 गर्ल 1 दोनों आएंगे या दोनों ही नहीं आएंगे। बॉय 1 और गर्ल 1 के रेस्पेक्ट में ये 4 केस पॉसिबल थे, उसमें से हमें ये चलता है और बॉय 1 और गर्ल 1 दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है, और ये वाला केस चलता है, ये वाला केस हमें नहीं चलता। तो मतलब यहाँ पे 3 केसेस काउंट करने की बजाय हम टोटल में से अगर वो हटा दें, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, वो केसेस हटा दें जहां जो हमें अलाउड नहीं है। टोटल 8 में से कितने सिलेक्ट करने थे, 5, 8C5, ठीक है। उसमें से वो केसेस हटा दो जहां पे दोनों गरीब एक साथ आएंगे। तो इसका मतलब बाकी बचे 6 लोगों में से बाकी बची 3 जगह के लिए फिलअप करना है 6C3। तो 8C5 में से वो केस हटा दो जहां पे दोनों आएंगे, तो बचे केसेस में दोनों एक साथ कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है, दोनों की बात है। लेकिन ये केस क्या होता है, कब रहता है, जब ये दो ही लोगों रिस्ट्रिक्शन है, ज्यादा 2 या 3 लोगों पे है, जब रिस्ट्रिक्शन ऐसी होती है, यूनिक होती है, तब ऐसा चल जाता है, तब ऐसे केसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जितना ही नंबर बढ़ाओगे उतने केसेस बढ़ जाते हैं। तो 8C5 कितना हो जाएगा, 8C5 इज 8C3, 8 7 56 वेज थे टोटल, माइनस 6C3 कितना हो जाएगा 20। तो ये टोटल कितना आ जाता है 8C5, यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, 6C5 विल बी इक्वल टू 6, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 36। तो 56 माइनस 20 दैट विल गिव यू 36, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे आ जाएंगे कितने 36, ठीक है। तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये कौन सा मेथड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, ठीक है। द नेक्स्ट केस इज द बॉय 1 विल सर्व द कमेटी ओनली इफ गर्ल 1 इज देयर। अब समझो ये DDLJ नहीं है, ठीक है, ये डर का शाहरुख खान है, DDLJ का शाहरुख खान नहीं है। DDLJ का शाहरुख खान में बॉय 1 और गर्ल 1 ये एक तरफा प्यार है पूरा, कि बॉय 1 बोल रहा है कि गर्ल 1 जो है वो अगर रहेगी तो ही मैं आऊंगा, लेकिन गर्ल 1 ने नहीं बोला है कि बॉय 1 होगा तो मैं आऊंगी, ठीक है। तो मतलब हमें केसेस कौन कौन से चलेंगे, या तो बॉय 1 आएगा तो तभी आएगा जब गर्ल 1 होगी, तो मतलब जगह कितनी सिलेक्ट करनी है 3, या फिर बॉय 1 नहीं आएगा, तो अगर बॉय 1 नहीं आ रहा है तो हमारे पास जगह कितनी बचती है 5। इन 5 जगह के लिए हमारे पास बॉय 1 को छोड़ के 7 लोग बाकी हैं। इस वाले केस में हमारे पास बाकी 6 लोग बाकी हैं, तो या तो दोनों आएंगे या तो बॉय 1 आएगा या फिर बॉय 1 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि 6 में से कितने सेट करने हैं 6C3, या 7 में से कितने करने हैं 5, तो 7C5। तो 6C3 की वैल्यू कितनी होगी, 6C3 आ जाएगा 20, ठीक है। और 7C5 इवैल्यूएट करोगे तो 7C2, तो ये आपका आ जाएगा 21। तो दोनों को ऐड करो कितने तरीके हो गए 41।
तो देयर आर टोटल 41 वेज जहां पे क्या होगा, जहां पे बॉय वन नहीं आएगा, लेकिन इन केसेस में वो केसेस शामिल है जिसमें गर्ल वन आएगी, क्योंकि गर्ल वन ने नहीं बोला था कि मैं बॉय वन से रिस्ट्रिक्टेड हूं। ठीक है, तो ये क्या शब्दों के फेरों वाला खेल है, समझ में आया सबको ये।